is our second subject, that is the international marketing, and the code of this subject is 402. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने पूरा सब्जेक्ट एक जो है वो सेकंड सेम में पढ़ा हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के बाद अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में बात करें तो जो मार्केटिंग होती है, जो सेलिंग होती है, जो परचेसिंग होती है, इट इज़ अबाउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या की जाएगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग की जाएगी। अब इस इंटरनेशनल मार्केटिंग को समझने के लिए, या अगर हम इन फ्यूचर एज ए एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम उसको ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर हम उसको करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको करना चाहते हैं, तो विच काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डन, हमें किस तरह की चीज़ों को पूरा करना होगा। ठीक है, किन अलग अलग पॉलिसीज़ को हमें समझना होगा, हमें ऑडियंस के, हमें कस्टमर के, कंज्यूमर के माइंडसेट को ऑब्जर्व करना पड़ना आएगा। ठीक है, जिससे हम हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उन तक पहुंचा सकें, या बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके डिमांड को अराइज कर सके हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि हम हमारे बिजनेस को जो वर्ल्ड लेवल पर फैला रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी वांट टू इंक्रीज आवर इनकम। हम हमारे इनकम को क्या करना चाहेंगे, हम हमारी आय को बढ़ाना चाहेंगे। और ये कब होगा, जब बाहर के ऑडियंस की, बाहर के कस्टमर्स की डिमांड हम तक आएगी, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, हाई अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट, एंड इट इज अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। सिग्निफिकेंस आर ऑल्सो देयर, दैट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पहले अभी जो है हम फर्स्ट यूनिट में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा नेचर एंड स्कोप। बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल बोले तो अंतर्राष्ट्रीय, मार्केटिंग बोले तो विपणन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन किसे कहते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ योर ब्रांड डोमेस्टिक ऑडियंस। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज है, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्या करना, मार्केटिंग करना आउटसाइड ऑफ योर्स ब्रांड्स डोमेस्टिक ऑडियंस। कहाँ पर, कि जो आपके डोमेस्टिक ऑडियंस है, डोमेस्टिक ऑडियंस मतलब जो हमारे हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है, जो हमारी ब्रांड ऑडियंस है, उनको छोड़कर बाहर की ऑडियंस तक हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग की जाए। यही इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर अमेरिका में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए बात करेंगे कि भाई अमेरिका के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑल ओवर वर्ल्ड के ऑडियंस तक किस तरीके से पहुंचाना है। हम इंडिया के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया में रहकर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, तो हम वहाँ के कस्टमर, वहाँ के कंज्यूमर, वहाँ के ऑडियंस, वहाँ के टारगेट मार्केट के नीड को समझेंगे और उसे फुलफिल करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर डोर टू डोर, मान लो कि अगर मैं मार्केटिंग कर रही हूँ किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, या मैंने कोई शॉप अपने घर में ओपन की हुई है और आसपास के 2-4 कॉलोनीज़ में उसके बारे में पहुँचाना है, तो डोर टू डोर या पैम्पलेट के थ्रू या किसी भी तरीके से मैं अपने ओपन की गई जो शॉप है उसकी जानकारी पहुँचाने लगी। ठीक है, तो ये तो हो गई कि वो डोमेस्टिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ किसी प्रोडक्ट के, कोई भी प्रोडक्ट है जो असेंशियल है और अवेलेबल है। लेकिन अगर इसी अवेलेबिलिटी को मैं वर्ल्ड में पहुँचाना चाहूँ, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करते हुए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी, अपनी सर्विसेज की जानकारी जो है वो पहुँचानी पड़ेगी, जिसमें मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होगी। क्योंकि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट कहीं जा रहा है, कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, तो इट शुड बी मोर क्वालिटेटिव। वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, एंड इट शुड बी फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर और कंज्यूमर। अगर वो कस्टमर और कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर पा रहा है, दैट मीन्स ओनली आई गॉट सक्सेस, तभी मुझे क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी।
इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा अपने खुद के थॉट्स से लिख सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग हमने पढ़ा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल का वर्ड हमें मीनिंग हमें पता, तो नाउ वी कैन राइट मोर अबाउट द इंटरनेशनल मार्केटिंग। नाउ इट्स नेचर। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें या हम समझें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेचर कैसा होता है, तो वो किस तरीके से डील करता है ना, बाहर की ऑडियंस से, बाहर के लोगों से। तो द नेचर, द फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी अबाउट इट्स नेचर इज द ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल। सीधी सी बात है कि अगर मैंने अपने मोहल्ले में कोई शॉप स्टार्ट करी है, तो मेरे मोहल्ले वालों को कुछ एक को पता होगा, कुछ एक को ना भी पता हो, ठीक है। अगर मैंने मार्केट में शॉप ओपन की है, तो आते जाते जिन लोगों की नज़र पड़ रही है या कोई ऐसे प्रोडक्ट मेरे पास है जिनकी नीड मार्केट में है, तो वो ढूंढते ढूंढते मेरी शॉप तक आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ अपने मोहल्ले और अपने सिर्फ देवास की, तो मेरी ऑडियंस सिर्फ यहीं की है ना, या इसके आसपास के लगे हुए कुछ विलेजेस की है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो कस्टमर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो सभी मेरे लिए क्या होंगे, मेन एक पॉइंट होंगे कि भाई इन्हीं लोगों से तो मुझे क्या मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि कितना बड़ा मार्केट फिर मेरे लिए अवेलेबल होगा। तो पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो नेचर है वो क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल। एक लार्ज मार्केट हमारे पास क्या होता है, उपलब्ध होता है, जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ डील करके उन्हें सेल करना या फिर कहीं और से परचेस करना और कस्टमर की नीड को फुलफिल को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू नीड को फुलफिल करना। तो पहला नेचर क्या हो गया, ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल। इन्वॉल्व एटलीस्ट टू सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ये भी हमें पता है कि जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, जैसे क्या हो गया अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, तो हम बात कर रहे हैं कि कहीं की कोई गवर्नमेंट है, वो वेरिएबल है, या वो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हो गई। या कहीं का एटमोसफियर की अगर हम बात करें दूसरे कंट्री की, तो वो क्या हो गया, हमारे अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हो गए कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, तो वो कहलाएंगे हमारे अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में कम से कम 2 सेट अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते ही होते हैं। नेक्स्ट इज द रिक्वायर्स ब्रॉडर कंपटीशन। और इंटरनेशनल मार्केटिंग की तीसरी प्रकृति, थर्ड नेचर क्या कहता है कि वहाँ पर ब्रॉडर कंपटीशन भी क्या होता है, रिक्वायर होता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी को कॉम्पीट करके आगे बढ़ते हैं, या आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, या जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, जहाँ पर आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ के अगर ऑडियंस, वहाँ के कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से क्या है, सेटिस्फाई है, दैट मीन्स द ब्रॉडर कॉम्पिटिशन इज स्टार्ट फॉर यू नाउ। आपके लिए अब क्या होगी कि बहुत ज़्यादा एक हाई कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली दूसरे लोग, दूसरे कॉम्पिटिटर आपको बीट करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर होता है कॉम्पिटिशन इज इंटेंस। जो कॉम्पिटिशन होगी वो क्या होगी, इंटेंस होगी। इन द लास्ट नेचर दिस द इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड चैलेंजेस। डेफिनेटली कि जब आप वर्ल्ड लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क, पहले ही मैंने आपसे कहा था, बहुत हैवी रिस्क, हाई रिस्क उसमें इन्वॉल्व होती है। कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि एक आप अकेले ही ऐसे पर्सन, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन नहीं है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करते हैं, डेफिनेटली उनकी अर्निंग भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होंगे, चैलेंजेस होंगे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। some things are controllable, some things will be uncontrollable. Lots of things are there which is involved into the international marketing. This is the nature of international marketing. Now we will in our next video we will discuss about the scope of international marketing.